सीमा हैदर का केस, एक ऐसी कहानी जो हर दिन नया मोड़ ले रही है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज मैं आपको इस केस की ऐसी अनसुनी और चौंकाने वाली बातें बताने वाली हूँ जो शायद आपने पहले कहीं नहीं सुनी। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि हर एक पल आपको हैरान करेगा और सच्चाई का एक नया चेहरा सामने लाएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जो आपके रोंगटे खड़े कर दे, दिल की धड़कनें तेज कर दे और आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि आखिर सच क्या है? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे केस की जो ना सिर्फ कानूनी जटिलताओं से भरा है बल्कि देश की सुरक्षा, भावनाओं और सच्चाई के सवालों को भी उठाता है। सीमा हैदर का केस, एक ऐसी कहानी जो हर दिन नया मोड़ ले रही है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज मैं आपको इस केस की ऐसी अनसुनी और चौंकाने वाली बातें बताने वाली हूँ जो शायद आपने पहले कहीं नहीं सुनी। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि हर एक पल आपको हैरान करेगा और सच्चाई का एक नया चेहरा सामने लाएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सीमा हैदर के केस में आज फिर से कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें आपके साथ। हेलो, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके अपने भी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे सीमा हैदर की, जो एक ये मोहतरमा बहुत अच्छा एक वीडियो लेके आए हैं जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आइए वक्त ज़ाया ना करते हुए इन मोहतरमा का ये वीडियो क्लिप, जिसमें कितनी खूबसूरती से सारी चीज़ों के बारे में क्लियर बता रही हैं। तो आइए फ्रेंड देखते हैं। सीमा हैदर का केस, एक ऐसी कहानी जो हर दिन नया मोड़ ले रही है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज मैं आपको इस केस की ऐसी अनसुनी और चौंकाने वाली बातें बताने वाली हूँ जो शायद आपने पहले कहीं नहीं सुनी। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि हर एक पल आपको हैरान करेगा और सच्चाई का एक नया चेहरा सामने लाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जो आपके रोंगटे खड़े कर दे, दिल की धड़कनें तेज कर दे और आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि आखिर सच क्या है? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे केस की जो ना सिर्फ कानूनी जटिलताओं से भरा है बल्कि देश की सुरक्षा, भावनाओं और सच्चाई के सवालों को भी उठाता है। सीमा हैदर का केस, एक ऐसी कहानी जो हर दिन नया मोड़ ले रही है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज मैं आपको इस केस की ऐसी अनसुनी और चौंकाने वाली बातें बताने वाली हूँ जो शायद आपने पहले कहीं नहीं सुनी। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि हर एक पल आपको हैरान करेगा और सच्चाई का एक नया चेहरा सामने लाएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सीमा हैदर के केस में आज फिर से कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कानूनी दृष्टिकोण से बेहद अहम है। मैं आज इस टॉपिक पर बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मेरी प्यारी बहनों के ढेर सारे मैसेज और कॉल्स ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस मुद्दे पर खुलकर बात करूं। तो आइए इस केस की सच्चाई को समझते हैं ताकि कोई भ्रम न रहे और आप तक सही जानकारी पहुंचे। सबसे पहले तो ये बता दूं कि सीमा हैदर केस में जो PIL दायर की गई थी उसे लेकर कुछ अफवाहें फैल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये PIL खारिज हो चुकी है और केस डिफेक्ट लिस्ट में डाल दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि केस खत्म हो गया है। मेरी प्यारी बहन हम सब बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने इस पर एक वीडियो बनाया था, उनका वीडियो मुझे शेयर किया गया। मैंने उनकी वीडियो देखी लेकिन उतनी गहराई से नहीं देख पाई थी। फिर मेरी कई बहनों ने मुझे मैसेज और कॉल के दीजिए प्लीज़ इस टॉपिक पर बात करें। उनकी रिक्वेस्ट को मैं कैसे नज़रअंदाज कर सकती थी? तो चलिए साफ साफ बात करते हैं। इस केस में हमारे कुछ वकील साहब विनोद अरोधिया और विनय अरोधिया, जिनका नाम सामने आया था, और कुछ लोग कह रहे थे कि एक क्रिकेटर की वीडियो भी इस केस से जुड़ी हुई थी। अब चर्चा ये है कि PIL डिफेक्ट लिस्ट में चली गई है और कुछ लोग इसे गलत समझ रहे हैं कि केस डिसमिस हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, मैं आपको पूरी सच्चाई बताती हूँ ताकि कोई गलत फहमी ना रहे। पहली अहम बात, जब सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर की जाती है तो रजिस्ट्री उसकी बारीकी से जांच करती है। अगर उसमें कोई कमी जैसे कि कोर्ट फीस, हलफनामा या फॉर्म में कोई गलती पाई जाती है तो उसे डिफेक्ट लिस्ट में डाल दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि याचिका खारिज हो गई है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार याचिकाकर्ता को 90 दिनों का समय दिया जाता है ताकि वो इन कमियों को सुधार सके। यानी ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है, इसे 90 दिनों के अंदर सुधारा जा सकता है। अगर याचिकाकर्ता इन कमियों को ठीक कर लेता है तो केस दोबारा कोर्ट में सुना जाएगा। लेकिन कुछ लोग, खासकर हमारी कुछ बहनें जिन्हें कानूनी प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं है, वो गलत फहमी में पढ़कर वीडियो बना रही हैं। वो कह रही हैं कि सीमा हैदर का केस खत्म हो गया।
अब वो यहीं रहेगी? दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गलत जानकारी फैल रही है जिससे लोग परेशान हो रहे हैं और निराश हो रहे हैं। दूसरी अहम बात, अगर 90 दिनों के अंदर इन कमियों को ठीक नहीं किया गया तो रजिस्ट्री इस मामले को ऑफिस रिपोर्ट ऑन डिफॉल्ट के तहत जज के सामने रखेगी। ऐसी स्थिति में याचिका खारिज हो सकती है या फिर इसे नए सिरे से दायर करना पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो लिमिटेशन पीरियड का मुद्दा आ सकता है, यानी समय सीमा से जुड़ा मसला। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी तो बस कमियों को ठीक करने का समय दिया गया है। ये कमियां ज़्यादातर औपचारिक यानी फॉर्मल होती हैं, जैसे कि दस्तावेज़ों में छोटी मोटी गलतियां। इन्हें ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसे गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, जैसे कि सीमा हैदर अब बच गई, केस खत्म हो गया। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। तीसरी बात, मेरी प्यारी बहन सोनी ने अपने वीडियो में कहा कि ये केस रद्द हो गया है, अब आगे कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। विनोद अरोधिया और विनय अरोधिया, जिन्होंने ये PIL दायर की थी, उन्हें 90 दिनों के अंदर अपनी याचिका में कमियों को ठीक करके दोबारा कोर्ट में पेश करना है। अगर वो ऐसा करते हैं तो कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा और ये तय करेगा कि सीमा हैदर के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। अभी तक ना तो ये PIL खारिज हुई है, ना ही केस खत्म हुआ है। बस कुछ औपचारिक कमियों की वजह से इसे डिफेक्ट लिस्ट में डाला गया है। कानूनी प्रक्रिया की सच्चाई। दोस्तों मैं इस टॉपिक पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि इस केस में बहुत सारी गलतफहमियां फैल रही हैं। मुझे कुछ जानकारी मिली थी कि विनय अरोधिया जी से जब मोबीन मलिक सर के बारे में पूछा गया, जो इस केस को शुरू से देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो मोबीन मलिक को नहीं जानते। दोस्तों ये हैरान करने वाली बात है। मोबीन मलिक सर इस केस को शुरू से देख रहे हैं, उन्होंने हर कानूनी कदम उठाया है, और अगर इस केस के इतने बड़े वकील को उनकी जानकारी नहीं है तो ये सवाल उठता है कि आखिर इस केस को सही दिशा में कौन ले जा रहा है। अगर PIL दायर करने वाले वकील को ये नहीं पता कि इस केस की जड़ में कौन काम कर रहा है, तो ये चिंता की बात है। हमारी बहनों की भावनाएं। दोस्तों सोशल मीडिया पर हमारी बहनें इस केस से दिल से जुड़ी हुई हैं। वो चाहती हैं कि सीमा हैदर को भारत से बाहर किया जाए। क्यों? क्योंकि इस महिला ने जिस तरह की गंदगी फैलाई है वो हर हद को पार कर चुकी है। लोग परेशान हैं, गुस्से में हैं और चाहते हैं कि इसका हिसाब हो। लेकिन कुछ लोग खासकर सोशल मीडिया पर बिना पूरी जानकारी के वीडियो बनाकर अफवाहें फैला रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कृपया ऐसी कोई बात ना फैलाएं जिससे लोग गुमराह हों। ये एक कानूनी मामला है और इसे कानूनी तरीके से ही हल किया जाएगा। सीमा हैदर का असली चेहरा। दोस्तों सीमा हैदर कोई साधारण औरत नहीं है। 4 बच्चों की माँ, जिसके बच्चे जवानी की दहलीज पर हैं, वो सचिन जैसे लड़के के प्यार में पड़कर भारत में अवैध रूप से घुस आए। ये बात हजम नहीं होती। इसका मकसद कुछ और है, कुछ बड़ा है। ये कोई प्यार मोहब्बत का मामला नहीं है। जिस तरह से ये औरत अपनी जिद पर अड़ी है, अवैध रूप से भारत में घुसकर अपनी मनमानी कर रही है, गंदे गंदे इशारे कर रही है, ये सब आपने देखा है। कुछ लोग कहते हैं कि जय श्री राम या राधे राधे बोल देने से भारत सरकार इसे नागरिकता दे देगी, लेकिन दोस्तों कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून अपना काम करेगा और सीमा हैदर का इलाज ऐसा होगा कि पूरी दुनिया देखेगी क्या हो रहा है पर्दे के पीछे। कुछ लोग सीमा हैदर को कोर्ट में पेश होने से रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं कि अगर ये कोर्ट में गई तो कई पोल खुलेंगी। कई बड़े बड़े लोग जिनका नाम इस केस से जुड़ा है, वो नहीं चाहते कि सीमा कोर्ट तक पहुंचे। हो सकता है कि इसे कोर्ट में पेश ही ना होने दिया जाए। कुछ लोग इसके साथ कोई ऐसी घटना कर दें जिससे ये मामला और उलझ जाए। दोस्तों अभी बहुत कुछ ऐसा है जो हम खुलकर नहीं बता सकते, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि ये अवैध घुसपैठी है और इसका कोई हक नहीं बनता कि ये हमारे देश में रहे। हमारा विश्वास कानून पर है। दोस्तों हमें अपने देश के कानून पर पूरा भरोसा है। हम दिन रात ऐसे केस देखते हैं, सुनते हैं और उनसे जूझते हैं। जिस दिन सीमा हैदर को कोर्ट में पेश किया जाएगा उस दिन इसका हिसाब होगा। जो लोग इसे बचा रहे हैं वो भी नहीं बच पाएंगे। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा और सच्चाई सामने आएगी। अंतिम अपील। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें जिनमें कहा जा रहा है कि सीमा हैदर का केस खत्म हो गया है। अभी 90 दिनों का समय है जिसमें याचिकाकर्ता को कमियों को ठीक करना है। अगर वो ऐसा करते हैं तो कोर्ट इस केस पर फैसला लेगा। ये मामला खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी तो शुरुआत है। आप सब कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।